नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा की गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बोगनविलिया के बारे में है। आप देख सकते हैं कि ये सामने जो मेरा पौधा है इसमें बस पत्तियां ही पत्तियां हैं, फूल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो महीना चल रहा है बारिशों का थोड़ा मौसम है, कभी धूप निकल जा रही है तो धूप भी बहुत तेज़ है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए बोगनविलिया में जिससे कि हमें अच्छे फूल मिल सकें, और कैसे इसके छोटे छोटे केयर है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं हेवी फ्लावरिंग के लिए। साथ ही साथ मैं इसका रिज़ल्ट के साथ आपको दिखाऊंगी कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। और देखिए, मैंने इस पौधे की कुछ दिन पहले प्रूनिंग की थी। ये बिल्कुल नया पौधा है, बहुत पुराना नहीं है। मैंने न्यू ऐड किया है और इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की है, आप देख सकते हैं हर जगह से टिप इसके कटे हुए हैं, जिसके बाद इसमें नए नए ब्रांचेस आ गए हैं। तो अगर आपने अभी बोगनविलिया की प्रूनिंग नहीं की है तो बरसात एक अच्छा समय होता है इसकी प्रूनिंग का, क्योंकि अभी ये फिर लगभग 1 महीने 1.5 महीने और फ्लावरिंग करेगा, फिर ये डोरमेंसी में चला जाएगा। सर्दियों में बोगनविलिया बिल्कुल भी फूल नहीं देता है और उस समय हमें इस पौधे के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है। यानी कि सर्दियों में ना इसकी प्रूनिंग करनी है, ना इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है, बहुत पानी की भी इसे ज़रूरत नहीं होती है, वरना ये पौधा सर्दियों में ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, अभी थोड़ा सा 1-1.5 महीने का टाइम है जहाँ हम इसके साथ छोटा छोटा ट्रीटमेंट अगर इसका कर देते हैं तो फिर से ये पौधा एक बार फूलों से भर जाएगा। तो आप तो जानते ही हैं कि बोगनविलिया एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जिसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके फूल जो हैं वो हमेशा नए नए जो इसकी ब्रांचेस आती हैं उसी में आते हैं। तो जब पौधे की एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ी थोड़ी कर देनी चाहिए, ताकि उसमें नए नए ग्रोथ आएंगे और फिर उसमें अच्छे से फूल आएंगे। इस पौधे की मैंने पहले एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है, और जिसके कारण देखिए कितने सारे नए नए ग्रोथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये रही बात शेप बनाने की, तो आप सर्दियों में इस पौधे की को एक अच्छा शेप भी दे सकते हैं। बरसात में, सर्दियों में बिल्कुल नहीं, बरसात में आप इस पौधे को एक अच्छा शेप भी दे सकते हैं प्रूनिंग के साथ, जो कि मैंने यहाँ कर दिया है। क्योंकि न्यू प्लांट है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है। अभी धीरे धीरे कम से कम 1-2 साल लगेगा इसे शेप देने में। तो अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं। यहाँ मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो इसके फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा इसकी मदद करते हैं। तो डिटेल्स में मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने टोटल 5 तरीके के फर्टिलाइज़र लिए हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये सब लें, आपके पास इसमें से जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास मुझे चूँकि बताना था आपको, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े मात्रा में सारे फर्टिलाइज़र को यूज़ किया है। सारे फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप करें और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए और फिर आपके बोगनविलिया की फ्लावरिंग रह जाए। तो मैं आपको इसमें डिटेल्स में चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं ये है बायो DAP। दोस्तों, ये एक रासायनिक खाद है जो कि बहुत जल्दी पौधों में पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें घुल जाती है और बहुत जल्दी क्रिया शुरू कर देती है। इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर फास्फोरस लगभग 46 से 48% होता है और नाइट्रोजन 18% होता है। तो अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां बन के गिर जा रही हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है पौधों पे। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल बनने लगेंगे, फल गिरेंगे नहीं। इसके बाद देखते हैं अगला फर्टिलाइज़र। तो ये है बोन मील। बोन मील के बारे में तो लगभग हर लोगों को आजकल पता रहता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और प्रोटीन होता है, और इसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है, जो कि पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह पौधों की जड़ों को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है, और साथ ही अगर पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं तो ये डालने से धीरे धीरे फूल भी बनने लगेंगे और जो कलियां हैं वो टूटेंगी नहीं,
फल जो है वो आएंगे। और अगर ये चूँकि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो बहुत धीरे धीरे काम करता है ये, तो ये बहुत स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन पौधे के लिए ये बहुत हेल्दी होता है। अगला जो आप ये देख रहे हैं ये है नीम की खली। तो नीम की खली जैसा कि एक कीटनाशक के रूप में भी काम करता है। अगर पौधों की मिट्टी में किसी तरीके का कोई फंगस लगा हो या फिर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, तो नीम की खली का यूज़ करने से वो सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। और नीम की खली भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही होता है। और दोस्तों अगला है ये आप देखते हैं सरसों की खली। बहुत कम मात्रा में मैंने यहाँ सरसों की खली ली है। सरसों की खली जो है वो सरसों के बीज से तेल निकालने पर बनता है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं। ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का भी काम करता है, और साथ ही साथ ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पौधे के रूट्स में अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसे भी दूर करता है। और ये अगला जो आप देख रहे हैं ये है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, जिसे मैंने ऐसे पाउडर के रूप में रेडी कर लिया है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो कि पौधे को मजबूत भी बनाता है, और इसमें फास्फोरस भी अच्छा पाया जाता है जो कि जड़ों के विकास में बहुत ही मददगार होता है और फूलों को खिलने के लिए बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आप को पता ही है कि केले के छिलके में कैल्शियम भी होता है जो कि तनों को मजबूत बनाता है। तो यहाँ मैंने टोटल 5 फर्टिलाइज़र लिए हैं, लेकिन ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। आप चाहें तो DAP और वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो फर्टिलाइज़र पौधे में दे सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट लिया है ताकि मैं इसमें इन सारे मिक्सचर को बना करके पौधों में दे सकूँ। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो हो सकता है कि पौधे में किसी चीज़ की कोई चीज़ अधिक हो जाए और कोई चीज़ कम हो जाए। तो मैं यहाँ तो बस सबको एक साथ दे रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी हो इसमें से 1-2 आप मिक्स कीजिए अपने काउडंग कंपोस्ट के साथ और दे सकते हैं। जैसे कि DAP के अगर 12 इंच का आपका पॉट है तो DAP का 12 से 13 दाने जो होते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए। पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग DAP लेना है, और DAP बहुत कम लेना है क्योंकि आपको पता है कि ये रासायनिक खाद है और ये जितना पौधे को फ़ायदा करेगा उससे ज़्यादा ये नुकसान भी कर सकता है। तो ये पौधे में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जो भी ऊपर से कम 1 से 2 इंच की मिट्टी मैं यहाँ हटा दे रही हूँ, ताकि इसके नीचे मैं अपने सारे फर्टिलाइज़र को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकूँ, और फिर उसके ऊपर मैं मिट्टी की एक लेयर लगा दूँगी। देखिए यहाँ मैंने मिट्टी निकाल ली है, और काउडंग वाला जो कंपोस्ट था मैं उसमें ही डाल दे रही हूँ। ये जो निकली हुई मिट्टी थी थोड़ी, और सारे फर्टिलाइज़र को थोड़ा थोड़ा इसमें मैं डाल दूँगी। लेकिन मैंने फिर आपको बता रही हूँ कि फर्टिलाइज़र आप जो भी लेंगे, आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितना हो उतना ही उसको मिक्स कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 5 फर्टिलाइज़र देखिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ये फर्टिलाइज़र लिया है और मैं इसे पौधे में देने वाली हूँ। तो ये अगर आपके पौधे के फूल रुक गया है ना, ग्रोथ रुक गया है, फ्लावरिंग रुक गई है, तो ये उसे बूस्ट करेगा और आपको लगभग 15 से 20 दिन में ही इसका असर पौधों पे दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि बोगनविलिया की मैं बात कर रही थी, तो बोगनविलिया आपको पता है कि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, समर में ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, और लगभग 2 से 3 बार ये एक बार इसके फूल आ जाते हैं ना, तो कम से कम 10-15 दिन तो पौधे पे रहते ही हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि रोड के किनारे इसे लगाया जाता है या फिर पार्क वगैरह में होता है, जहाँ इसके केयर करने के लिए कोई स्पेशल इसका केयर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पौधा फूलों से भरा रहता है। तो एक तो इसका नेचर है ऐसा, बहुत हार्डी नेचर है इसका, और दूसरा कि जब हम इसे मिट्टी में लगाते हैं ना, डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं, तो ये अपने लिए पोषक तत्व वही मिट्टी से ही निकाल लेता है, क्योंकि खाद वगैरह भी इसे थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है।
तो ये मिट्टी से खोज लेता है। लेकिन जब गमले में इसे लगाते हैं तो इसे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है, वरना एक समय के बाद जब एक फूल निकल जाते हैं ना तो फिर इसकी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ कि ये जो मेरा सरसों की खली जो थी वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस फॉर्म में है। तो मैं इसे थोड़ा सा पाउडर बना ले रही हूँ, ताकि क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसमें फंगस भी बहुत जल्दी लग जाता है और ये बहुत गर्म होता है। तो सरसों की खली भी आप जब भी यूज़ कीजिएगा तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, और गर्म होता है चूँकि, तो पौधे में बहुत ज़्यादा इसे नहीं डालना है। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फंगस लग जाता है। तो जी हाँ, अगर आप सरसों की खली को लिक्विड फॉर्म में देते हैं और वो भी आप उसे अच्छे से डाइल्यूट नहीं करते हैं तो इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। तो इस कंडीशन में अगर फंगस लग गया है तो सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन होता है कि ऊपर की एक लेयर की मिट्टी आप हटा दीजिए, और हटा करके फिर उसमें नई मिट्टी डाल दीजिए, और थोड़ी सी नीम की खली ऐड करते हुए आप नई मिट्टी लगा दीजिए। फंगस का प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और नीम की खली डाल देने से जो भी पौधे में प्रॉब्लम हुई है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। देखिए, मैंने यहाँ सारे फर्टिलाइज़र को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड कर दिया है, और 2 लेयर की मिट्टी हटाते हुए, और मैं इसमें ये फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। और इसके बाद जो मैंने मिट्टी निकाली हुई थी शुरू में ही, वो मिट्टी भी मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन पहले पानी डाल देती हूँ ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ना वो मिट्टी में नीचे जा सके। बोन मील है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे असर करेगा। तो धीरे धीरे जब वो उसके साथ मैंने और भी बहुत कुछ डाला है, और बनाना का ये फर्टिलाइज़र मैंने कैसे डाला है बनाया है ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूँगी। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र का ये एक सीरीज़ आएगा जिसमें मैं लगभग 5 से 6 फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताऊंगी, जिसमें से एक बोन मील का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहां जा कर के देखिएगा, और आपको बहुत अच्छा बोन मील के बारे में बहुत डिटेल्स में मैंने वहाँ बताया है। और ये देखिए, ये लगभग 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है। देखिए, इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने, अभी बहुत बल्क में नहीं आए हैं, लेकिन अभी समय भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, और बहुत ही जल्दी इसमें पूरे भर भर के फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फर्टिलाइज़र बताया है। आप इसे अपने पौधे में डालिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा बाकी लोग भी उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपको यहाँ गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जानने को मिलेंगे। तो चलिए, मिलते हूँ आपसे फिर फर्टिलाइज़र के किसी नए सीरीज़ के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड।